हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी रिचर्ड कोच की बुक द 80/20 प्रिंसिपल पर आधारित है। लेखक ने इस किताब में बताया है कि हमारे 80% परिणाम हमारी 20% कोशिशों पर निर्भर करते हैं। 80/20 प्रिंसिपल कम खर्च में ज़्यादा हासिल करने का एक रहस्य है। यह नियम कहता है कि 80% परिणामों का कारण केवल 20% कार्य होते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कारण और परिणाम का बैलेंस कभी बराबर नहीं होता। जैसे कि समाज में 80% गैर कानूनी काम केवल 20% लोग करते हैं। सड़क पर होने वाली 80% दुर्घटनाओं के लिए केवल 20% लोग जिम्मेदार होते हैं। आप जो गाड़ी चलाते हैं उसका इंजन केवल 20% ऊर्जा ही उपयोग करता है और 80% ऊर्जा ईंधन को जलाने में खर्च हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको उनकी इस बुक से ऐसे 9 विचार बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विचार से। नंबर 1, ए माइनॉरिटी ऑफ इनपुट्स लीड टू ए मेजॉरिटी ऑफ आउटपुट्स। दोस्तों, आप एक बार अपनी अलमारी में रखे हुए कपड़ों को देखिए। आप प्रत्येक कपड़े को देखें और सोचिए कि आप किसी एक कपड़े को महीने में कितनी बार पहनते हैं। आप देखेंगे कि आपकी अलमारी में कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे, उन्हें आप बार बार पहनते हैं, और कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे जिन्हें आप 1 या 2 बार पहनकर दोबारा नहीं पहनते। कहने का मतलब यह है कि ऐसे बहुत कम कपड़े होते हैं जिन्हें आप ज़्यादा पहनते हैं। आपकी अलमारी में केवल 20% कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें आप ज़्यादातर पहनते हैं। अब आप अपनी फ़ोन बुक में सेव किए हुए कॉन्टैक्ट्स को देखिए। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप ज़्यादातर फ़ोन करते हैं। कोई 1 या 2 लोग होंगे जिनसे आप रोज़ बात करते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप ज़रूरत पड़ने पर, कोई काम करने पर ही फ़ोन करते हैं। अपना फ़ोन पर बात करने का 80% समय केवल 20% लोगों से बात करने में ही लगता है। 80% लोगों को आप केवल ज़रूरत पड़ने पर ही फ़ोन करते हैं। नंबर 2, ए माइनॉरिटी ऑफ कॉजेज़ क्रिएट ए मेजॉरिटी ऑफ इफ़ेक्ट्स। आप उन फैसलों के बारे में सोचिए जो आज तक आपने अपनी ज़िंदगी में लिए हैं। आप एक दिन में सैकड़ों फैसले लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे फैसले होंगे जो इम्पोर्टेंट है, और आप आज अपने जीवन में यहाँ भी है उन्हीं इम्पोर्टेंट फैसलों के कारण। ऐसे इम्पोर्टेंट फैसले आपके कुल फैसलों में से केवल 20% ही होते हैं। आप निवेश भी इसी तरह से करते हैं। आप स्टॉक मार्केट में से जितना भी मुनाफा कमाते हैं उनका कारण कुछ इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं। जब आप सोच समझकर कुछ खास शेयर खरीदते या बेचते हैं, अगर आपको घाटा होता है तो वह सभी फैसलों के कारण नहीं, आपके कुछ गलत फैसलों के कारण होता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी 20% सही या गलत फैसले स्टॉक मार्केट में आपके 80% परिणामों को निर्धारित करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे परिणाम पाने के लिए ज़्यादा फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कम फैसले लीजिए, लेकिन सही फैसले लीजिए। नंबर 3, ए माइनॉरिटी ऑफ एफर्ट्स लीड टू ए मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स। दोस्तों, आपने अभी तक अपनी शिक्षा में और अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मुकाम हासिल किए हैं उन सभी के बारे में सोचिए। आपको अपना काम करने के लिए जिस कला की ज़रूरत होगी वह आपके ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा होगा, लेकिन आप सबसे ज़्यादा पैसे उसी कला के कारण कमाते हैं। आप अपने ऑफिस में जिन प्रोजेक्ट पर काम करते हैं उनके लिए आप बहुत से कार्य करते होंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट की वैल्यू केवल कुछ खास कार्यों पर ही निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को देखिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर पहले स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वह सॉफ्टवेयर की कोडिंग सीखते हैं। उनकी पूरी शिक्षा में से केवल सॉफ्टवेयर की कोडिंग ही उनके कार्य क्षेत्र में उनके काम आती है। इंडस्ट्री में नौकरी पाने के लिए स्कूल की शिक्षा और इंजीनियरिंग को अनिवार्य योग्यता रखा जाता है, लेकिन उनके काम की प्रोडक्टता
और प्रदर्शन केवल उनके सॉफ्टवेयर की कोडिंग पर ही निर्भर करती है। सॉफ्टवेयर कोडिंग उनकी शिक्षा का केवल 20% हिस्सा है, जिस पर उनकी 80% प्रोडक्टता निर्भर करती है। नंबर 4, द क्रिटिकल फ्यू आइडेंटिफाई एंड बुलिड अपॉन द 20% ऑफ एफर्ट्स दैट प्रोड्यूस 80% ऑफ द रिजल्ट्स। दोस्तों, अगर आप अपने आप को ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो केवल उन कार्यों पर ध्यान दें जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हो या किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी कार्य में केवल कुछ ही बातें इम्पोर्टेंट होती है और 80% बातें ऐसी होती है जिनके कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सी बातें किसी काम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उस काम में बहुत कौशल और प्रभावशाली बन सकते हैं। ऐसा करने से आपका समय भी कम लगता है और पैसे भी। आपको थोड़ी सी कोशिश करने पर ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। यूँ तो नौकरी का उदाहरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा हो तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उसका रिश्ता खराब क्यों है। ज़्यादातर लोग अपना 80% ध्यान दूसरों की गलतियों पर देते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर आप अपना 20% ध्यान भी दूसरों की अच्छाइयों पर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ही आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। आपके बिजनेस में भी 80% परिणाम आपके 20% कार्यों पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए आपको सभी कार्यों पर ध्यान ना देकर अपना समय और ऊर्जा उन 20% कार्यों पर खर्च करने चाहिए। नंबर 5, मोस्ट ऑफ व्हाट वी डू इज लो वैल्यू। एलिमिनेट और रिड्यूस द 80% ऑफ एफर्ट्स दैट प्रोड्यूस पुअर रिजल्ट्स। किसी भी काम में अपने समय और साधनों को व्यर्थ करने के बहुत से तरीके होते हैं। आपके पास सीमित धन, सीमित समय और सीमित ऊर्जा है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपना धन, अपना समय और अपनी ऊर्जा को सावधानी से खर्च करें। इसलिए जो भी कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है उसे अपनी लिस्ट से हटा दें या उसे इम्पोर्टेंट कार्यों को करने के बाद करें। दोस्तों, इस सलाह को अमल में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी भी कार्य में कम समय में अच्छे परिणाम पाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। दोस्तों, हर एक ईमेल का जवाब देने का मतलब है अपने समय को व्यर्थ करना। किसी भी संस्था में कर्मचारी अपना 80% समय अनावश्यक कार्यों को करने में खर्च करते हैं और उनके 20% कार्य ही संस्था की प्रोडक्ट निर्धारित करते हैं। जब आप अपने जीवन में स्पष्ट फैसले लेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, आप अपने समय और ऊर्जा को सही काम के लिए और सही जगह पर खर्च करेंगे। कुछ बुद्धिमान लोग एक नोट टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें वह उन सभी कार्यों को लिखते हैं जिन्हें करना जरूरी नहीं है और जिन्हें करने से समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। यह फैसला करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा कार्य इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। हमें कौन से कार्यों को सबसे पहले करना है और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं। अनावश्यक कार्यों को ना करना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 6, इन बिजनेस फोकस on the products and customer that make you the most money and minimize or eliminate the rest। एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति के लिए सभी ग्राहक एक जैसे नहीं होते। कुछ ग्राहक बहुत अच्छे होते हैं, वह बड़े जोश में उत्साहित होकर वह सब कुछ करते हैं जो आप उन्हें ऑफर करते हैं। दूसरी ओर कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीद तो लेते हैं लेकिन उनसे कभी संतुष्ट नहीं होते। आप उन्हें कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या सेवाएं दें, लेकिन वह आपके प्रोडक्ट से या आपकी सेवाओं से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। वह आपसे और आपके कर्मचारियों से हमेशा शिकायतें करते रहेंगे। ऐसे ग्राहक आपसे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद करेंगे। दोस्तों, लेखक ने हमें बिजनेस करने के लिए एक नियम बताया है। रिचार्ड कोच कहते हैं कि आप अपने अच्छे ग्राहकों को पहचानिए और उन्हें जितनी हो सके उतनी अच्छी सेवाएं दें। ऐसे ही ग्राहकों को लुभावने ऑफर और अच्छी सेवाएं देने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं वो करिए,
क्योंकि ऐसे ग्राहकों के जरिए ही आपके बिजनेस के लिए नए ग्राहक आएंगे। ऐसे ग्राहक जब बाहर जाकर आपके बिजनेस के प्रोडक्ट और सेवाओं की तारीफ करते हैं तो वह आपके बिजनेस के लिए अच्छी मार्केटिंग करते हैं। दूसरी ओर आप अपने खराब ग्राहकों को भी पहचानिए और उन पर अपना समय और ऊर्जा खर्च ना करें। ऐसे ग्राहकों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसा करने से केवल आपका कीमती समय बर्बाद होगा। अगर ऐसे ही कोई ग्राहक आपसे रिफंड मांगे तो उनके साथ झगड़ा करने से बेहतर है आप उन्हें रिफंड की राशि लौटा दें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और आप तनाव से भी बचे रहेंगे। खराब ग्राहकों को नज़रअंदाज करने से आप अपना समय और ऊर्जा अच्छे ग्राहकों को दे पाएंगे, जो आपको आपके बिजनेस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। नंबर 7, इन लाइफ फोकस ऑन द एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। 80/20 प्रिंसिपल आपके जीवन में आपकी संतुष्टि पर भी लागू होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य और बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही आपको खुशी और मन की शांति दे सकती है। आपको अपना समय और ऊर्जा उन्हीं चीज़ों पर खर्च करनी चाहिए जो आपको असली संतुष्टि प्रदान कर सकती है, जैसे कि अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ समय बिताना, नए नए लोगों से मिलना और उनके साथ बातचीत करना, खुद के ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना और उन कार्यों को करना जिनमें आपकी दिलचस्पी है। दोस्तों, यह तो केवल खुद की संतुष्टि के कुछ उदाहरण है। यह आपको खुद देखना है कि आपकी किन कार्यों में दिलचस्पी है और कौन से काम करने से आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा समय उन कार्यों को जरूर देना चाहिए जिनसे आपको संतुष्टि मिलती है। एक शोध के मुताबिक रोज करने वाले कार्यों का आपके जीवन की खुशियों और संतुष्टि में आपकी संपत्ति से ज़्यादा महत्व होता है। दूसरी ओर आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे आपको खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती, जैसे कि लोगों को ज़्यादा देर तक बस या ट्रेन में सफ़र करना पसंद नहीं होता। अगर आपको रोज ऑफिस जाने के लिए बस या ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है तो आप अपना घर अपने ऑफिस के नज़दीक शिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपको रोज भीड़ से भरी बस या ट्रेन में सफ़र करना नहीं पड़ेगा और आपका समय भी बचेगा। अगर आपको ऑफिस के पास घर शिफ्ट करना महंगा भी पड़े तो यह एक सकारात्मक फैसला होगा, क्योंकि जब आप रोज भीड़ में सफ़र नहीं करेंगे तो इसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव होगा। नंबर 8, ए माइनॉरिटी ऑफ डिसीजंस विल प्रोड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ योर रिजल्ट्स। चॉइस ऑफ वर्क, डेब्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स। दोस्तों, जीवन में आपको ऐसे बहुत से फैसले लेने पड़ते हैं जिन्हें लेते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जब आप पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं, जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, जब आप किसी से कोई समझौता करते हैं और जब आप शादी करते हैं, ये फैसले आपकी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट मोड़ होते हैं। आप एक ऐसी कमिटमेंट कर रहे होते हैं जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते। आप अपना समय और ऊर्जा किस प्रकार खर्च करेंगे, यह भी आपके जीवन के इन इम्पोर्टेंट फैसलों पर निर्भर करता है। आप कितने पैसे कमाते हैं, जीवन में आपकी प्राथमिकताएं क्या है और जीवन में आपको मिलने वाली संतुष्टि इन इम्पोर्टेंट फैसलों पर निर्भर करते हैं। जीवन में इन फैसलों को लेते हुए आपको पूरा समय लेना चाहिए और अपने आप को सही जगह पर रखकर ही यह फैसले लेने चाहिए, ताकि आप बिल्कुल सही फैसले ले सके। क्योंकि अगर जल्दबाजी में आपने कोई भी गलत फैसला ले लिया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला होता है। इसलिए अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कभी फैसला ना लें। घर खरीदने से पहले आपको घर के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। आपका आर्थिक बजट देखना चाहिए और अगर आप बैंक से लोन लेकर घर खरीद रहे हैं तो लोन के लिए भी पूरा समय लगाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिससे कि आपको कम से कम ब्याज दर पर लोन मिल जाए। आपको यह देखना होगा कि आपको कम ब्याज दर पर लोन कहां से मिलेगा, क्योंकि अगर आप 1% कम ब्याज दर पर लोन लेते हैं तो 30 साल के लोन में आपको ब्याज में हजारों और लाखों रुपए का फायदा हो सकता है।
Number 9. More effort does not equal more reward. Focus only on what is crucial and ignore the rest. सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको आपकी कोशिशों का इनाम नहीं मिलता। लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि आपने किसी कार्य को करने में कितनी मेहनत की है और कितना समय लगाया है। आपके ऊपर वाले लोग केवल यह देखते हैं कि जो काम आपने किया है वह कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका बॉस हमेशा यह देखेगा कि आपके द्वारा किया गया काम उसके बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने जीवन के 30 साल रेगिस्तान में गड्ढा खोदने में लगाएंगे तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। दूसरी ओर अपने जीवन के वही 30 साल अगर आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगाएंगे तो आपके काम को सराहा जाएगा और इम्पोर्टेंट समझा जाएगा। आप जीवन में जो भी काम करने का फैसला लेते हैं, शुरू में थोड़ा समय उस काम पर रिसर्च करने में लगाए। जब आप जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको यह पता लगाना होगा कि कौन से कार्य करने से आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे और कौन से कार्य करने से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होंगे। आपको अपने लिए 2 तरह की लिस्ट बनानी चाहिए। पहली लिस्ट का नाम रखिए फोकस ऑन लिस्ट। इस लिस्ट में आप उन सभी कार्यों के बारे में लिखिए जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे अधिक ध्यान इन्हीं कार्यों को देना है। आपको एक और लिस्ट बनानी होगी जिसका नाम आप रखेंगे नोट टू डू लिस्ट। इस लिस्ट में आपको उन सभी कार्यों के बारे में लिखना है जो आपके लक्ष्य के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और जिन्हें करने से केवल समय और ऊर्जा व्यर्थ होते हैं। आपको अपना ध्यान उन्हीं कार्यों पर लगाना है और अपना समय और ऊर्जा उन्हीं कार्यों पर खर्च करने हैं जिन्हें आपने फोकस ऑन लिस्ट में लिखा है। आपको नोट टू डू लिस्ट में लिखे हुए कार्यों पर ध्यान नहीं देना है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसके लिए यह 2 सूचियां बनाएंगे तो आप स्पष्ट होंगे कि आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं। ऐसा करने से लंबे समय में आपके समय, धन और आपकी ऊर्जा की बड़े स्तर पर बचत होगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 80/20 प्रिंसिपल के कुछ उदाहरण बताती हूँ। नंबर 1, दुनिया की 80% दौलत मीन्स वेल्थ केवल 20% लोगों के पास ही है, जबकि 20% दौलत 80% लोगों के पास है। नंबर 2, आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम तक पहनते हो, जबकि 80% कपड़े आप 20% समय तक पहनते हो। नंबर 3, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से 20% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 80% कॉल करते हो, जबकि 80% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 20% कॉल करते हो। नंबर 4, आपके 20% दोस्त या रिलेशन ही आपको 80% खुशी देते हैं, जबकि 80% दोस्त या रिलेशन आपको 20% खुशी देते हैं। नंबर 5, केवल 20% सड़कों पर ही 80% ट्रैफिक होता है और 20% ट्रैफिक 80% सड़कों पर होता है। नंबर 6, हमें 80% मिनरल और खाद्य पदार्थ केवल 20% ज़मीन से मिलते हैं और 80% ज़मीन से केवल 20% मिनरल्स और खाद्य पदार्थ मिलते हैं। नंबर 7, केवल 20% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें 80% बिकती है और 80% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें केवल 20% बिकती है। नंबर 8, केवल 20% आर्टिकल्स ही 80% समय में पढ़े जाते हैं और 80% ब्लॉग्स को केवल 20% समय में पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ जो 20% और 80% की बात हो रही है, यह आंकड़े थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। यहाँ 20% का मतलब है बहुत कम संख्या में और 80% का मतलब है बहुत अधिक संख्या में। दोस्तों, इस प्रिंसिपल को पारेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप इस प्रिंसिपल का उपयोग करके अपने आप को ज़्यादा प्रभावशाली और कामयाब बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आप लिखेंगे कि आप दिन भर क्या काम करते हैं और उन कार्यों को आप कितना समय देते हैं। आपको 7 दिन तक रोज एक लिस्ट बनानी है और सप्ताह के अंत तक आपके पास पूरे सप्ताह की लिस्ट तैयार हो जाएगी। जब आप पूरे हफ्ते की लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके 80% कार्य आपको केवल 20% अच्छे परिणाम दे रहे हैं।
अब आपको इन 80% कार्यों को अपनी दिनचर्या मीन्स डेली लाइफ से कम करते जाना है और उन 20% कार्यों को खोजकर बढ़ाते जाना है जिनसे आप 80% अच्छे परिणाम मिल रहे होते हैं। अर्थात जो कार्य आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं उनको करना आपको छोड़ देना चाहिए और जो कार्य आपके टाइम को यूज़फुल बना रहे हैं इस तरह के कार्यों को दिन भर में आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। दोस्तों, पारेटो के इस नियम को आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप किस तरह और किस क्षेत्र में इस नियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस नियम का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अच्छे बिजनेसमैन इस नियम को जानते हैं और इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। आपको अपने बिजनेस की उन गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए जिनसे आपके बिजनेस को फ़ायदा होता है और मुनाफा मिलता है, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग के कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने प्रोडक्ट और सेवाओं की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने ग्राहकों के उस सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपके प्रोडक्ट और सेवाओं को बार बार खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। यह आपको देखना है कि आपके बिजनेस की कौन सी गतिविधियों से आपको सबसे अधिक फ़ायदा होता है। आपको अपना समय और ऊर्जा उन्हीं गतिविधियों पर खर्च करने हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो अभी आप पारेटो के इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कीजिए। पहले भाग में आप उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं जिन पर पुराने एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। इसके लिए आप अपने टीचर से भी मदद ले सकते हैं। आप अपने टीचर से पूछिए कि उनके विषय के कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप 1 या 2 दिन का समय निकालकर हर विषय के लिए ऐसी एक लिस्ट तैयार करें। अगर आपके 6 विषय हैं तो 2 दिन में आपके पास 6 लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। अब जो लिस्ट आपने तैयार की है आपको केवल उनमें लिखे हुए टॉपिक्स को भी एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार करने के बाद आप थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत थोड़ी उम्मीद है। दोस्तों, इस तरह से आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं और एग्ज़ाम में केवल सफल ही नहीं होते बल्कि बहुत अच्छे अंकों से सफल होते हैं। टॉप करने वाले विद्यार्थी पारेटो के इस प्रिंसिपल को जानते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस नियम का उपयोग अपनी डेली रूटीन में करना चाहते हैं तो उन कार्यों पर ज़्यादा ध्यान और समय दीजिए जिनमें आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उन्हीं कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे जिनमें आपकी दिलचस्पी अधिक होगी। जब किसी कार्य में आपकी दिलचस्पी होती है तो वह कार्य आपको किसी बोझ की तरह नहीं लगता। आप उसे इंटरेस्ट से करते हैं और उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन सभी कार्यों की एक सूची बनाएं जिनमें आपको दिलचस्पी है और जो आपको अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं जो आपको खुशी देते हैं और मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। अपना समय उन लोगों के लिए व्यर्थ ना करें जो आपको दुख देते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ नहीं देते। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपको महत्व देते हैं और खुशी देते हैं तो उनके साथ अपना रिश्ता लंबे समय तक बना रहेगा। जो लोग आपको खुशी देते हैं वह जीवन भर आपके साथ अच्छे रिश्ते निभा सकते हैं। अपने सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी आप इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं जिनके साथ आपके विचार मिलते हैं और जो आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाएं जो मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। ऐसा करने से समाज में आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे और आपका सामाजिक जीवन बेहतर होगा। दोस्तों, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। 80/20 प्रिंसिपल यह नहीं कहता कि आपको केवल 20% कार्य करने चाहिए। इस बात पर ध्यान रखिए कि अगर आप 20% कार्य करेंगे तो आपको परिणाम भी केवल 20% ही मिलेंगे। 80/20 प्रिंसिपल कहता है कि हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि केवल उन कार्यों को अपना समय देना चाहिए जिनसे हमें 80% परिणाम मिलते हैं। ऐसा करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों, देरी किस बात की है,
मुझे उम्मीद है कि आप पेरेटो का यह 80/20 प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज ही कलम उठाइए और उन सभी कार्यों की सूची बनाइए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको 80% परिणाम देते हैं, और इस नियम को अमल में लाना शुरू कीजिए। आप जैसे जैसे इस नियम का उपयोग करेंगे तो आपके कार्यों और परिणाम में निश्चित तौर पर सुधार आएगा। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आज यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी यह ऑडियो बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह ऑडियो बुक समरी पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।